हेलो दोस्तों, मैं आदित्य चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी मस्ती में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस पर हम एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दोनों स्थानों पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम कैसे क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। तो इस पार्ट 2 में हम किसी के तरफ इशारा करते हुए, जैसे उस व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुए उस महिला ने कहा, ऐसे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए किसी महिला या पुरुष ने कहा, ऐसे प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए आपको हमने 6 से 7 ये जो अपने पैराग्राफ दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं। अगर आप ये सभी याद कर लेते हो तो ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत फायदा मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 1 पे आ जाइएगा। सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो वो पुरुष खुद होगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो मैं खुद मेरे पिता का इकलौता पुत्र हो जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद अगर महिला यही बात कहे कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो महिला का भाई हो जाएगा। महिला कहती है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो महिला का भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 2 पे देखिएगा। पुरुष कहे कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो ठीक है, वो पुरुष का पुत्र हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पिता का पुत्र, तो वो मेरा पुत्र हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अगर महिला कहती है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो उसका भतीजा हो जाएगा, महिला कहेगी तो। अगर पुरुष कहेगा कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वो पुरुष का पुत्र हो जाएगा, यानी मेरा पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नानी की इकलौती पुत्री माँ होती है। नानी की इकलौती पुत्री कौन होती है? या नाना या नानी की इकलौती पुत्री माँ होती है। और दादा या दादी का इकलौता पुत्र जो है वो हमारा पिता होते हैं। हमारे पिता जो है वो हमारे दादा या दादी जी के इकलौते पुत्र। अगर कह दिया जाए प्रश्न में कि मेरे दादा का इकलौता पुत्र या मेरी दादी का इकलौता पुत्र, तो मेरे पिता होंगे। ठीक है। उसके बाद 5वें आ जाइएगा। 5वें देखते हैं। साले की इकलौती बहन। अगर कहता है कोई व्यक्ति कि मेरे साले की इकलौती बहन, ये जो खड़ी है ये मेरे साले की इकलौती बहन है, तो मेरा इससे क्या संबंध होगा? तो वो मेरी पत्नी होगी। इतना आया आपको समझ में? नेक्स्ट देखिए। महिला कहे अगर मेरे ससुर का इकलौता पुत्र, तो वो महले का पति होगा। अगर कोई महिला कहती है कि मेरे ससुर का इकलौता पुत्र, ये खड़ा जो है वो मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, महिला कहती है, तो वो उस महिला का वो पति होगा। अब 7वें नंबर पे आ जाइए। अगर कोई महिला कहती है कि मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ये जो बंदा खड़ा है जो मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो वो महिला का पुत्र हो जाएगा। ये सभी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं यहाँ से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आर्टिकल जो है वो आप याद कर लीजिएगा। फिर ऐसे प्रश्नों पे तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अगर कोई कहता है तो आप वो आसानी से प्रश्न बना सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब हम इसको साफ कर देते हैं और हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हम बिल्कुल डिटेल में प्रश्न भी बहुत ही आसान शब्दों में समझ के चलेंगे, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है, तो बताइए शोभा का सुरेश से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसे प्रश्नों में कि यहाँ पर कहने वाला कौन है। तो शोभा ने कहा। ठीक है। शोभा जो है वो यहाँ पर कहने वाली है। कथन कहने वाली कौन है? शोभा है। शोभा क्या कह रही कि उसके भाई का पिता, ठीक है,
यानी सुरेश के भाई का पिता तो सुरेश का भी पिता हो जाएगा। सुरेश का पिता जो है, सुरेश का पिता, ठीक है। सुरेश के पिता के बारे में शोभा कह रही है कि मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। मेरी दादी का एकमात्र बेटा, हम आपको बता चुके हैं, मेरी दादी का एकमात्र बेटा मेरा पिता होता है, ठीक है। तो सुरेश का पिता जो है वो शोभा की दादी का एकमात्र बेटा है, यानी शोभा का भी पिता है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि शोभा जो है, शोभा का पिता और सुरेश का पिता एक ही है। कोई ये जो है वो एक व्यक्ति ही सुरेश और शोभा दोनों का पिता है। तो दोनों का पिता एक है। तो यहाँ पर पूछा गया है सुरेश से क्या संबंध है शोभा का। तो सुरेश की तरफ से देखोगे एक ही पिता की दो संतानें, एक पुरुष और एक महिला, तो आपस में बहन भाई हो जाएंगे। तो सुरेश की तरफ से देखोगे तो शोभा जो है वो सुरेश की बहन हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बहन हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुमन का परिचय कराते हुए सुषमा ने कहा, ठीक है, यहाँ पर सुषमा कहने वाली है और किसके बारे में कह रही है? तो सुमन के बारे में कह रही है। सुषमा ने कहा, क्या कहा? इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो आपसे पूछा गया है, इसमें यहाँ पर लिखना भूले, यहाँ पर पूछा गया है सुषमा का सुमन से क्या संबंध है, ठीक है। सुषमा का सुमन से संबंध पूछा है। सुषमा का सुमन से संबंध, सुमन से संबंध पूछा है, ठीक है। तो सुषमा ने क्या कहा है? इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री अगर कोई महिला कहेगी तो हम आपको बता चुके हैं, तो वो महिला जो है वो अपनी माँ की इकलौती पुत्री स्वयं हो जाएगी। तो सुषमा जो है वो अपने महिला माँ की इकलौती पुत्री स्वयं हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है सुमन की माँ जो है वो सुषमा की इकलौती माँ की पुत्री है। तो यानी सुषमा जो है वो सुमन की माँ हो गई, ये हमको पता चल गया। आप यहाँ पर देखिएगा, सुमन का परिचय कराते हुए सुषमा ने क्या कहा है कि इसकी माँ यानी सुमन की माँ जो है वो सुषमा की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी सुषमा खुद है। तो सुमन की माँ है सुषमा, और सुमन से संबंध पूछा गया है सुषमा का। तो सुमन की तरफ से देखेंगे तो सुषमा कौन हो जाएगी? सुमन की माँ हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगता है, 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राजेश का परिचय कराते हुए नैना ने कहा, किसने कहा? यहाँ पर नैना ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए नैना राजेश से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल। नैना ने कहा, किसने कहा? यहाँ पर नैना ने कहा इसके भाई के पिता, यानी राजेश के भाई के पिता। तो राजेश के पिता, ठीक है, राजेश के भाई के पिता, तो राजेश के भी पिता हो जाएंगे, राजेश के पिता, ठीक है। यहाँ पर राजेश के पिता के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया? राजेश के पिता के बारे में। राजेश के पिता जो है वो मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पितामह यानी मेरे दादा, पितामह या दादा एक बात होती है। तो नैना कहती है मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं, यानी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हो जाएंगे? मेरे पिता हो जाएंगे। तो नैना के पिता जो हैं, नैना के पिता और राजेश के पिता के बारे में बात की थी कि राजेश के पिता जो है वो सेम है। राजेश के पिता, राजेश के पिता और नैना के पिता सेम है।
तो बताइए नैना राजेश से किस प्रकार संबंधित है? राजेश से, तो राजेश की बहन हो जाएगी। राजेश की नैना बहन हो जाएगी। नैना बहन हो जाएगी। राजेश की नैना बहन हो जाएगी। तो सिंपल है, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जयेश की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो राधा जयेश से किस प्रकार संबंधित है? तो जयेश की बहन के बारे में बात हुई है। जयेश की जो बहन है, जयेश की जो बहन है वो राधा ने कहा उसकी बहन तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। राधा ने कहा मेरी माँ की इकलौती बेटी। महिला कहे मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो महिला स्वयं यानी राधा जो है, राधा जो है वो अपनी माँ की इकलौती बेटी स्वयं है। तो जयेश से किस प्रकार संबंधित है? तो जयेश की बहन राधा हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।